कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, सूर्य का गोचर कुंभ राशि में अर्थात आपके कुंडली के अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव तो ऐसे ही संकट का है, खतरनाक है, मृत्यु का भाव कहा जाता है इसे। और इसकी दृष्टि दूसरे भाव पर यहाँ पर पड़ रही है, जो परिवार, वाणी, धन, दौलत इत्यादि का है भाव। तो क्या होगा प्रभाव, किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होंगे, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा जो है आपके साथ करने जा रहा हूं। आइए देवी और सज्जनों, समय को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। ये जो अष्टम भाव है, आपको मैं बता दूं कि अचानक होने वाले चीजों का है, अर्थात अचानक बदलाव का है। तो सबसे पहला जो परिणाम कर्क राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं कि जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे। जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होने का योग है आपका। रैंडम से जो है सो कुछ इस प्रकार से अचानक से बदलाव हो जाएंगे जो आपने सोचा नहीं था, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है सो अचानक से बदलाव का होता है। तो अचानक से बदलाव तो होगा ही। दूसरा, ये अष्टम भाव जो है सो उतार और चढ़ाव का होता है। किस चीज का? उतार चढ़ाव का। तो धन में उतार चढ़ाव के योग है। धन के मामले में आपको उतार चढ़ाव हो सकता है। आय व्यय थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। इस समय में आपके समझ से परे हो सकती है बातें, तो इस समय में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। गुप्त शत्रु जो आपके हैं। तीसरा परिणाम आप ये समझें कि अष्टम भाव जो है सो गुप्त शत्रु का भी होता है। तो आपके जो गुप्त, अच्छा ये मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आप समझते भी जाओ, भविष्य में कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। जो ये भाव किस चीज का है तो आपको याद रहे, पता रहे, इसलिए मैं ये चीजें लिख भी देता हूं साथ में। गुप्त शत्रु जो है इस समय में आपके कर्क राशि वाले एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, जिससे थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। छुपे हुए विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा आपको समझना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अष्टम भाव में सूर्य के बैठने के कारण अष्टम भाव हेल्थ का भी होता है। हेल्थ में गिरावट के योग है। किस चीज के योग है? गिरावट के। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं सो आपको परेशान कर सकते हैं, जैसे थकान, बीपी, पेट से जुड़ी समस्या, ये सब आपको थोड़ा सा इस समय में परेशान कर सकता है, क्योंकि सूर्य अष्टम में आ गया है। तो आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबूजी से संबंधित थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। पिताजी से संबंधित, क्यों? क्योंकि ये जो भाव है सो पिता से द्वादश है। ये पिताजी का 9वां भाव भी गिनती होता है, 9वां से द्वादश है ये, यानी कि बाबूजी से हॉस्पिटल का खर्चा का भाव हो गया। तो पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है। पिता के स्वास्थ्य पर में आपको ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है।
इस समय में ये अष्टम भाव जो है देवी और सज्जनों, ये टैक्स और LIC अर्थात बीमा का भी है। तो टैक्स या बीमा से संबंधित मामलों से आपको कुछ विशेष लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। बीमा क्लेम या टैक्स रिफंड, ठीक है, बीमा क्लेम या टैक्स रिफंड जो है सो संभव है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 7वां पॉइंट मैं बता दूं कि ये जो अष्टम भाव है सो आपके लिए रिसर्च का भाव है। ये समझ रहे हो आप? रिसर्च का मतलब है कि कुछ खोज करना, गूढ़ विषयों का रिसर्च, ज्योतिष, गूढ़ विषयों से संबंधित चीजों को अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ खोज कर रहे हो, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो, तो इन चीजों में आपको विशेष सफलता या यूं कहूं तो अच्छी सफलता प्राप्ति का योग आपके लिए मैं इस समय में देख पा रहा हूं, जो आपके लिए बन रहा है। 8वां भाव एक और चीजों का होता है, मानसिक तनाव। ठीक है, ये सब ध्यान में रखा करो आप। मानसिक तनाव का क्या अर्थ है? बिना मतलब का, अकारण इस समय में आपको चिंता जो है सो परेशान कर सकती है। अकारण आपको जो है सो मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। और सूर्य की जो सप्तम दृष्टि यहां से द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो ये दूसरा भाव वाणी का है। किस चीज का है? वाणी का है। दूसरे भाव वाणी के होने के कारण वाणी आपकी कठोर हो सकती है। बोल चाल में संयम रखना आपको जरूरी है। वाणी जो है आपकी वो कठोर हो सकती है। वाणी आपको इस समय में किसी से नुकसान भी पहुंचवा सकती है। तो इस चीज को आपको समझना होगा, जो भाई जब भी बोलो तो मधु में, शहद में अपने वाणी को बुलाकर डुबा करके बोलोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरा भाव जो है सो परिवार का भी होता है देवी और सज्जनों। तो सूर्य की कड़ी दृष्टि पड़ने के कारण पारिवारिक विवाद के भी योग है। परिवार में गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। परिवार में एक दूसरे के बारे में गलत चीजों का प्रचार प्रसार हो सकता है, जो ठीक नहीं है आपके लिए। तो उस पर मैं आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको मैं बता दूं कि ससुराल पक्ष में कुछ तनाव हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है जो ससुराल से द्वादश है। ठीक है, तो ससुराल पक्ष से कुछ तनाव हो सकता है, अथवा वैवाहिक जीवन में, अपने परिवार में कुछ मतभेद की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, अचानक से आपका धन विशेष तौर पर में खर्च हो सकता है। अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। जहां पर में जरूरत नहीं थी, मन नहीं था, वहां भी आपका पैसा जो है सो खर्च हो सकता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं है, आपको उस पर में काबू करना पड़ेगा। ग्रह के कंट्रोल में सब कुछ नहीं छोड़ना है। आध्यात्मिक झुकाव जरूर बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य है। तो तंत्र मंत्र या साधना में आपकी रुचि जो है सो इस समय में ज्यादा जागृत हो सकती है। लेकिन हाँ, अष्टम भाव में सूर्य यानी कि दुर्घटना की संभावना, तो दुर्घटना से आपको सावधान रहना पड़ेगा। जल, आग, वाहन, इनसे सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, ये आपको तबाह कर सकते हैं। तो जल, नदी, नाला, तालाब, पोखर से सावधान, अग्निशामक यंत्र, करंट, बिजली से सावधान, और गाड़ी वगैरह चलाते वक्त विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कुछ आपके पुराने रहस्य जो राज थे, कर्क राशि वालों, इस समय में सूर्य के अष्टम भाव में होने से वो सामने आ सकता है, वो पोल खुल सकता है, जिससे आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि सतर्कता और धैर्य, क्या सतर्कता और धैर्य जो है सो आपके लिए अनिवार्य है। आप सतर्क रहें, आप धैर्य बना करके रखें तो सब ठीक रहेगा। नहीं तो आपको समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यही थी देवी और सज्जनों कर्क राशि वालों के लिए सूर्य के गोचर का परिणाम।
देवी और सज्जनों, ये तो एक सामान्य राशिफल थी, लेकिन अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा के अनुसार कुछ पूछना चाहते हो, तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना है अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो। जो शुल्क है आपको जमा करना है और आप निश्चिंत रहें, आपको 100% एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और कमेंट में राधे राधे, राम राम लिखना नहीं भूलें।